सीट है तो 80 लोकसभा सीट में राम मंदिर का मुद्दा कुछ लोग कह रहे हैं फेल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं पास है। तो राम मंदिर के मुद्दा को लेकर भाजपा वोट सीट है तो 80 लोकसभा सीट में राम मंदिर का मुद्दा कुछ लोग कह रहे हैं फेल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं पास है। तो राम मंदिर के मुद्दा को लेकर भाजपा वोट मांग रही है। तो जो बताइए राम मंदिर के मुद्दा पर वोट मिलेंगे या नहीं? ऐसा मैं भी एक हिंदू धर्म से नाता रखता हूँ और सनातन धर्म से नाता रखता हूँ। मैं भी ईश्वर में आस्था रखता हूँ। राम मंदिर एक हमारे बहुत समय से लोगों की आस्था थी कि ये मंदिर बने और आज वो सपना पूरा हुआ है। लेकिन जहाँ बात आती है राजनीति के विकास की बात, तो निश्चित पीलीभीत लोकसभा से जो प्रत्याशी आएगा, हम ऐसे प्रत्याशी को वोट देंगे जो ईमानदार हो और अपने क्षेत्र में विकास करे और किसानों को। अगला क्वेश्चन ये है कि 80 लोकसभा सीट जिस पर 2014 में भाजपा को 73, 2019 में 65 और इस बार ग्राफ गिरेगा, ये ऊपर जाएगा। देखिए जो भी है कि जनता अपना मन बना चुकी है कि वो ज़्यादातर इस तरफ मुड़ चुकी है कि जो भी प्रत्याशी है उसके लिए काम करेगा, किसानों के लिए काम करेगा, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करेगा। तो ऐसे प्रत्याशी को यहाँ के क्षेत्र की जनता वोट देगी। और क्योंकि अब ज़्यादा जो माहौल जो लोग घुमाने की बात करते हैं, हिंदू जातिवाद फैलाते हैं, इस पर अब जनता विश्वास नहीं करती है। जनता केवल उसी व्यक्ति पे विश्वास करती है, उसी कैंडिडेट पे विश्वास करेगी जो उसके विकास की बात करेगा, उसके क्षेत्र की विकास की बात करेगा, उसके बच्चों को रोजगार की बात करेगा, किसानों की बात करेगा। क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। मोदी ने पिछले अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 2 लाख नौकरी दूंगा, क्या वो पूरी हुई? देखिए नौकरियां, जहां सवाल है नौकरियां देने का, तो नौकरियां मिली हुई हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं मिली है जो कि मिलना चाहिए। क्योंकि अब भी बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी फैली हुई है। हमारे बेरोजगार जो है युवा जो है वो सड़कों पर आज भी है। बीजेपी इस बार यूपी में कमल खिलाएगी और कितनी सीट लाएगी दोबारा वही को? देखिए जहाँ राजनीति का आपने ये सवाल पूछ लिया, तो कोई मैं यहाँ पर ज्योतिषाचार्य तो हूँ नहीं, ना कोई ऐसा विद्वान हूँ कि जो मैं आपको भविष्यवाणी कर दूँ। ये तो जनता के ऊपर है कि क्योंकि राजनीति वो चीज़ है कि आते आते पता नहीं राजनीति का ऊँट किस करवट बैठे। ये तो बहुत अगले समय की आपने बात पूछ ली। अब आने वाले समय में देखिए क्या होता है, जनता किसको अपना मत देती है। मार्केट में राजनीतिक पॉलिटिक्स में चल रहा है कि बीजेपी ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। नहीं, जो लोग अगर गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो वो निश्चित ठीक है। लेकिन कोई अगर ईमानदार व्यक्ति को अगर परेशान किया जा रहा है तो मुझे लगता है ये गलत है। कांग्रेस सरकार में भी कांग्रेस जो आरोप लगा रही है ईडी का दुरुपयोग कर रहा है, कांग्रेस सरकार में कोयला घोटाला, बहुत सारे ऐसे घोटाले थे, तो उसमें भी ईडी इनकम टैक्स का उन्होंने दुरुपयोग किया या नहीं? फिर मुद्दे की बात पे आते हैं, माहौल क्या है? पीलीभीत लोकसभा सीट के दिग्गज और कद्दावर सांसद वरुण गांधी हैं और वरुण गांधी का टिकट मीडिया सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मोदी जी के हाथ में बरेली और पीलीभीत का लोकसभा टिकट। तो अब जो वरुण गांधी है, सबसे पहले ये बताइए कि वरुण और मेनका जो है पीलीभीत की धरती पर कितने समय से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बहुत लंबे समय से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। जहाँ माननीय श्रीमती मेनका गांधी की बात में आ रही है, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि लगातार 8 बार वो सांसद रहे हैं और वो एक सीनियर नेता और ईमानदार छवि की नेता। एक बार मुझे बता दीजिए कि 2014 में वरुण गांधी कितने वोटों से जीते थे? वरुण का अब इतना लंबा मुझे तो इतना पता नहीं कितने, 7 लाख वोटों से धज्जियां उड़ा दी थी। जी जी जी, सबसे बड़ी जीत हुई। और मैं आपको बता दूं 2019 में जब चुनाव हुआ था, माननीय सांसद वरुण गांधी जी अपनी बरेली जो मंडल है उसमें सबसे बड़ी जीत अगर किसी की हुई थी तो माननीय श्री वरुण गांधी जी की हुई थी। और मैं आपको बता दूं हमको ऐसा ही नेता चाहिए जो अपने क्षेत्र की जनता की समस्या पर। भाजपा से वरुण गांधी के टिकट के बारे में क्या ख्याल? देखिए जहां तक टिकट की बात है, ये तो हाईकमान की अपने बारे में वो मंथन करेगा, चिंतन करेगा कि उसे किस हिसाब का। नहीं, अगर भाजपा से उनका टिकट कटता है तो उनका स्टैंड क्या होगा?
कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? देखिए वो पीलीभीत से ही लड़ेंगे। और मतलब मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं वो निर्दलीय लड़ेंगे या किसी के साथ जाएंगे? देखिए ये तो अब वो बड़े नेता हैं भाई, इस बारे में मैं फैसला नहीं ले सकता उनके मन में क्या है, लेकिन निश्चित तौर पर वो एक ईमानदार छवि के नेता हैं। अगर वो पार्टी से हट के भी आते हैं तो एक बहुत बड़े अंतर के साथ यहाँ से पीलीभीत से उनकी जीत होगी। निर्दलीय लड़ेंगे। अगर भाजपा से आ जाएंगे तो फिर जो हिंदू कम्युनिटी है वो उनका क्या स्टैंड होगा? मतलब जो हिंदू वोट है, जो राजपूत है 4 लाख और जो कुर्मी समाज का वोट है तो कम है उससे, तो ऐसे में जो पीलीभीत से बहुत सारे दावेदार हैं, 3 नाम चर्चाओं में, संजय गंगवार पीलीभीत गन्ना मंत्री, किशन लाल राजपूत पूर्व विधायक और बलराज पासी चर्चा में चल रहे हैं। और वरुण जी बहुत मजबूत नेता हैं। और अब टिकट का क्या बनना है, मतलब कैसा माहौल चल रहा है कि अब यूपी में क्या होने जा रहा है? देखिए यूपी में मैंने जहाँ तक आपने टिकट की बात की तो मैं आपसे पुनः फिर से यही कहूँगा कि टिकट का जो मैटर है ये तो देखिए हाईकमान तय करेगा। और मुझे जहाँ पत्रकार बंधुओं से पता हुआ है, समाचार पत्रों से जो मुझे ज्ञात हुआ है, मुझे लगता है कि जो कुछ सीटें जो उत्तर प्रदेश में लगभग 6 सीटें बताई गई थी, अमर उजाला में प्रकाशित हुआ था कि इनका भविष्य जो तय होगा वो माननीय श्री मोदी जी इसका तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे लगता है कि पीलीभीत से मुझे नहीं लगता कि सांसद जी का टिकट कटेगा। जानवादी मुद्दा जो मस्जिद थी वहाँ वेद व्यास तोड़खाना निकला, एएसआई ने सर्वे कराया, वहाँ पूजा शुरू हुई, क्या कहना है? देखिए जहाँ ज्ञानवापी के मामला है, देखिए जब वहाँ हमारे साक्ष्य मिल रहे हैं मंदिर में, जब वहाँ हमारे पुराने जो हमारे तत्व हैं जो पूजा पाठ के वो मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ मंदिर रहा होगा, हमारी धार्मिक आस्था रही होगी। तो जो भी स्टैंड वो आई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जैसा भी आदेश आएगा वो मान्य है, सभी के लिए मान्य है। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करें और जो ज्ञानवापी का मुद्दा है वो स्वतः जो है हिंदुओं के लिए पक्ष में छोड़ दें। धन्यवाद। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।